दोस्तों, केरल ये वो राज्य है जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो कि काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। पश्चिमी घाट में बसे इस राज्य की समृद्धि, संस्कृति, प्राचीन परंपराएं और अद्वितीय वास्तुकलाओं ने इसे दुनिया भर के पर्यटकों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। गाइस, आपको बता दें कि केरल का इतिहास व्यापारों और समुद्री मार्गों से रहा है, जहां पर प्राचीन काल में भी विदेशी व्यापारी मसालों और रत्नों के लिए यहां आते थे। वर्तमान समय में केरल न केवल सांस्कृतिक महत्व वाला राज्य है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ के बंदरगाह, तकनीकी पार्क और शिक्षा संस्थान इसे दक्षिण भारत का एक प्रगतिशील राज्य बनाते हैं। केरल के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है। खासकर केरल की सड़क परिवहन ने राज्य के यातायात सुविधा को और भी तेज कर दिया है, जिससे यहाँ के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में केरल में कई सारे बड़े बड़े बुनियादी सड़कों को तैयार किया गया है, जिससे केरल को एक नया रफ्तार मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रफ्तार की जिम्मेदारी सौंपी थी नितिन गडकरी को, जो कि पूरे देश में सड़क निर्माण के बुनियादी ढांचा को संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण को न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के साथ गठित किया। नितिन गडकरी के नेतृत्व में केरल में नेशनल हाईवे का काफी ज्यादा विस्तार हुआ है, जिससे कि राज्य के दूरस्थ इलाकों को भी मुख्य धारा से शहरों की ओर जोड़ा गया है। जहां पहले केरल के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने में घंटों का समय लग जाता था, अब बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण ये समय घट करके लगभग आधा हो चुका है। 2014 में NHAI के तहत केरला में हाई क्वालिटी के राजमार्गों की लंबाई मात्र 181 किलोमीटर थी, जो कि 2014 के बाद 2024 में बढ़ करके 746 किलोमीटर हो गया। 181 किलोमीटर बढ़ करके 750 किलोमीटर हो जाना ये 4 गुना 5 गुना से ज्यादा का रिटर्न है। 65,353 करोड़ रुपए की लागत से इन हाई क्वालिटी राजमार्गों को बनाया गया है। वहीं अगर केरल के नेशनल हाईवे की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई साल 2014 में 1782 किलोमीटर थी, जो कि 2014 में बढ़ करके 1,857 किलोमीटर हो गया। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से मौजूद थे। सरकार ने 10 सालों में मेन फोकस किया है हाई क्वालिटी के राजमार्गों को बिल्डअप करने में, जो कि काफी अच्छा खासा बढ़ा है। वर्तमान में NHAI के तहत राज्य में टोटल 20 सड़क प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें NH66 पर 6 लेन का हाई क्वालिटी का हाईवे तैयार किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि एक टाइप का एक्सप्रेस वे। इसे 18 पैकेजों में बांट करके तैयार किया जा रहा है। इन हाई क्वालिटी हाईवे की लंबाई 563 किलोमीटर है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये हाई क्वालिटी के राजमार्ग केरल की जीवन रेखा है, जो कि पूरे राज्य में फैली हुई है। 65,000 करोड़ की लागत से हमने करीब करीब 700 किलोमीटर का निर्माण किया। अब सरकार 56,025 करोड़ रुपए की लागत से करीब करीब 550 किलोमीटर के और हाई क्वालिटी राजमार्गों को डेवलप करेगी केरल में। इसके अलावा NH85 के कोची से मुन्नार स्टेशन के लिए 124.6 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी पिट शोल्डर के साथ, जो कि 2 लेन का होने वाला है। इसमें 1260 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि नितिन गडकरी की तरफ से टोटल 18 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से 7 अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिनकी कुल लंबाई 461 किलोमीटर है। ये आने वाला प्रोजेक्ट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है ये। इस प्रोजेक्ट पर 8,561 करोड़ रुपया अलग से खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम मौजूदा वक्त में चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कुल लंबाई 157 किलोमीटर है, जिसमें की सरकार 491 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसके अलावा 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी टोटल लंबाई 62 किलोमीटर है। ओवरऑल देखें तो केरल राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 680 किलोमीटर के हाई क्वालिटी के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर टोटल 10,134 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आपको बता देगा इसकी केरल में विकास का ये खांचा खींचने से पहले नितिन गडकरी और उनकी मंत्रालय ने यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं को सुनने समझने के बाद मंत्रालय ने एक नया रोड मैप तैयार किया और इन सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया। इन सारे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद केरल में यात्रा का समय काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे कि आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ इलाकों में चौराहों पर जो ट्रैफिक जाम होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो कम से कम तेल जलेगा, फ्यूल बचेगा तो पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा दुर्घटना भी कम होगी, सुरक्षा भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम केरल के NHAI के प्रोजेक्ट की बात करें तो केरल में NH66 पर विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी NH66 केरल में 691 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में NHAI ने NH66 के 128 किलोमीटर के हिस्से का विकास रिडेवलपमेंट कर दिया है, जिसमें थल्ला से
पुडुचेरी और माहे तिरुवनंतपुरम शहर शामिल है और इनके बीच में एक बाईपास बनाया गया है। इसके अलावा कासरगोड, नीलस्वरम इन जगहों पर नया 4 लेन रोलिंग ओवरब्रिज बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कोझिकोड, पालोली, मुराड इन जगहों पर नया 6 लेन का पुल बनाया गया है। इसके अलावा NH66 के दपापल्ली और सेक्शन का 4 लेन का निर्माण भी किया जा रहा है। NHAI ने तिरुवनंतपुरम के काजाकुट्टम में टेक्नो पार्क के सामने लगभग 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण भी कर लिया है। आपको बता देगा इसकी NH66 पर सरकार ने टोटल 4,665 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। गाइस आपको बताना चाहेंगे कि NHAI NH66 पर केरल कर्नाटक सीमा से लेकर के दक्षिण केरल और तमिलनाडु सीमा तक 563 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर 6 लेनिंग का काम कर रही है, जो कि टोटल 18 पैकेजों में बटा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, इस वाले प्रोजेक्ट का टोटल लागत 56,025 करोड़ रुपया है। इस राजमार्ग के प्रमुख शहरों जैसे कि कासरगोड, कन्नूर, थलीपरम्बा, कोझिकोड, एदापल्ली, अलप्पुझा, कोलम, अट्टिगल और तिरुवनंतपुरम के आसपास बाईपास या विकास कार्य किए जा रहे हैं। इससे राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में काफी अच्छा सुधार होगा, जिससे यात्री और माल के लिए लीज और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जो राज्य के साथ नए विकास के युग की ओर अग्रसर करेगा। NH66 के केरल कर्नाटक सीमा से लेकर के केरल तमिलनाडु के सीमा तक जो डेवलपमेंट किया गया है, उसके वजह से मौजूदा यात्रा 16 घंटे से घट करके मात्र 7 घंटा रह गया है। जी हाँ गाइस, आधा से भी कम हो गया है। इसके अलावा NHAI NH85 पर यानी कि कुच्ची मुन्नार सेक्शन पर विकास का काम काफी तेजी से कर रही है, जो कि करीब 125 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा अभी NHAI केरल में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता देगा इसकी केरल में 121 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, यानी कि एक तरह का ये एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी अनुमानित लागत 10,814 करोड़ रुपया होने वाली है। इसके अलावा NHAI ने तिरुवनंतपुरम शहर के चारों ओर 63 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के विकास के लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसकी कुल लागत 4,767 करोड़ रुपया होने वाली है। देखा जाए तो गाइस, केरल में भारत सरकार, सिर्फ भारत सरकार, राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपये से सिर्फ वहाँ के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है, जो कि आने वाले लंबे टाइम तक वहाँ रहने वाले लोगों को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और राज्य काफी तेजी से ग्रो करेगा। भले ही सरकार पैसा लगा दे रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के काम को करना ये इतना आसान नहीं है। इसमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चाहे सरकार को या फिर हमारे इंजीनियर्स भाई को। लेकिन भारत इन सबको पार करते हुए अपने राज्यों का विकास कर रहा है। किसी राज्य का अगर सड़क व्यवस्था कनेक्टिविटी सही हो गया तो उस राज्य को डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज अमेरिका इतना आगे इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इस तरह के हाई क्वालिटी वाले सड़क आज से 100 साल 150 साल पहले ही बन चुके थे, इसलिए आज वो इतना डेवलप कर चुका है। वहाँ अच्छे सड़क थे, पहले से बने थे, उसके बाद अमेरिका डेवलप हुआ है। तो नितिन गडकरी का ये प्रयास देश भर में अच्छे क्वालिटी के सड़क का निर्माण करना, ये बहुत ही सफल हुआ है। इसके वजह से हर एक राज्य को फायदा हो रहा है, चाहे वो केरल का कन्याकुमारी हो या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हो। ओवरऑल कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बाकी आप सरकार के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। और अगर आप किसी भी राज्य के बारे में ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।